व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग अपनी सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 पंचायती राज पढ़ेंगे। ये हमारी सोशल साइंस सीरीज़ का भी पार्ट है और ये आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकता है। तो बच्चों, हमारी जो गवर्नमेंट है वो मेनली 3 लेवल्स में डिवाइडेड है। और वो लेवल कौन से होते हैं? पहला जो लेवल है उसे हम कहते हैं सेंट्रल लेवल, सेकंड कहते हैं स्टेट लेवल और थर्ड वाला आता है लोकल लेवल। लोकल लेवल के अंदर आएगा पंचायती राज। और लोकल लेवल जो है फर्दर किस चीज़ में डिवाइडेड होता है? विलेज में, यानी कि गांव, जहाँ पर लोग लोकल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। और सेकंड होता है सिटी, जिसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल वगैरह इंक्लूडेड होती है। कमिंग टू द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर, आज गांव में एक स्पेशल दिन है और सब लोग जो है वो जा रहे हैं ग्राम सभा की तरफ। आप लोगों को पता है क्यों? क्योंकि ग्राम सभा की पहली मीटिंग होने वाली है और इलेक्शन के बाद गांव वालों के लिए जो न्यू लीडर्स बने हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं। अब ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा एक मीटिंग होती है। इसमें लोग मिलते हैं, वो लोग अडल्ट्स कहलाते हैं। और ये अडल्ट्स कौन होते हैं? अडल्ट्स मीन्स जो लोग 18 साल या 18 साल की कैटेगरी में आते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, ग्राम सभा एक मीटिंग है अडल्ट्स की। ये उन एरिया को कवर करते हैं जहाँ पर पंचायत का राज होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, ये लोग मीटिंग क्यों करते हैं? तो इसका आंसर ये होगा, जो उस एरिया में समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उनका समाधान, उनका सल्यूशन क्या है या हो सकता है। ये डायरेक्ट लिंक करते हैं गवर्नमेंट से कॉमन पीपल। अब आपकी बुक में जो स्टोरी दे रखी है वो स्टोरी है एक विलेज की, जिसका नाम है हरदास विलेज। वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ये पता करने के लिए कि जो उनकी न्यू पंचायत लीडर हैं उनके क्या प्लान्स हैं उनकी विलेज के लिए। तो जो ग्राम सभा की मीटिंग है वो स्टार्ट होती है और पंचायत प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम सरपंच। अब आपकी बुक में जो ये पिक्चर दे रखी है, इसमें जो ये पर्पल कलर के कपड़ों में सबसे आगे बैठे हुए हैं, तो ये जो हैं ये पंचायत के प्रेसिडेंट हैं और इनको हम क्या कहेंगे? सरपंच। प्रेसिडेंट यानी कि सरपंच, और जो बाकी के मेंबर्स हैं पंचायत के, जिनको हम कहते हैं पंच, वो क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट कर रहे हैं एक प्लान जो कि गांव की समस्याओं का समाधान है। जैसे कि वो बातें कर रहे हैं किस पर? रोड को रिपेयर करने में, और जो कि एक विलेज को मेन हाईवे से जोड़े। और इस डिस्कशन के बाद उन लोगों ने क्या डिस्कस किया? उन्होंने पानी की समस्याएं, पानी की कमी के बारे में बात की। फिर हम अपने कॉलम में जाते हैं पेज नंबर 44 पर। हर विलेज की पंचायत जो है वो डिवाइडेड होती है इनटू वार्ड्स, मीन्स स्मॉलर एरिया, छोटे छोटे एरियाज़ में। और ईच वार्ड इलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज वार्ड मेंबर। और हर वार्ड जो है एक रिप्रेजेंटेटिव बनाता है अपना नेतृत्व करने के लिए। उसको क्या कहते हैं? वार्ड मेंबर और पंच। ऑल द मेंबर ऑफ ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच। और जितने भी मेंबर होते हैं वो सारे मिलकर के एक सरपंच बनाते हैं, हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट, जिसे कि हमने पढ़ा था। द वर्ड पंच एंड द सरपंच फ्रॉम पंच एंड सरपंच फ्रॉम द ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज़ इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। कितने साल के लिए होती है ये? 5 साल के लिए। जो ग्राम पंचायत की होती है उसमें एक सेक्रेटरी भी होता है। वो जो सेक्रेटरी होता है ग्राम सभा का, ये पर्सन कौन अपॉइंट करता है? इसको करते हैं गवर्नमेंट। सेक्रेटरी को हम हिंदी में क्या कहेंगे? सचिव और अधिकारी। और सेक्रेटरी जो है, जो कि हमारा अधिकारी है, वो उच्च अधिकारी रिस्पॉन्सिबल होता है सारी मीटिंग्स को बुलाने के लिए, ग्राम सभा की और ग्राम पंचायत की, और उन सब चीज़ों की कार्रवाई करने के लिए। अब हम हमारी चैप्टर की स्टोरी
के हरदास विलेज की मेजर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मेनली 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम है वाटर शॉर्टेज या फिर पानी की कमी की, दूसरी है बीपीएल की लिस्ट की तैयारी की। तिजिया एक विलेज मेंबर है। वो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं कि जो गांव की औरतें हैं वो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर चल के जाती हैं पानी लेने सुरु रिवर से, और ये पानी की समस्या जो है वो इसलिए उठी है क्योंकि यहाँ के जो कुएं हैं, वेल्स हैं, वो सब गंदे हो चुके हैं और जो नल हैं या हैंडपम्प हैं उनका वाटर लेवल नीचे जा चुका है। अब कोई मेंबर जो है वो इस प्रॉब्लम का पहला सलूशन ये देता है कि कुएं या वेल्स को अगर साफ़ कर दिया जाए या परमानेंट सलूशन के लिए यहाँ पर कोई टैंक बना दिया जाए पानी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए। पर कुछ लोग कहते हैं ये तो बहुत एक्सपेंसिव या काफ़ी महंगा पड़ेगा, इससे बेहतर तो ये है कि हैंडपम्प्स और वेल्स की सफाई करवाई जाए। जब ये सब बात चल रही थी तब गांव के एक मेंबर कहते हैं जिनका नाम है अनवर, वो बताता है कि जब हम अपने भाई के यहाँ महाराष्ट्र गए थे वहाँ हमने देखा था कि वहाँ वाटरशेड डेवलपमेंट या फिर विकास वाटर का हो रहा है, जैसे कि पानी रिचार्ज करना या फिर रिफ़िल करना जिसको फिर से भरा दिया जाता है। ये बात भी सुनी थी कि इस काम के लिए गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है। इन दिस उनके जो ब्रदर विलेज था वहाँ पे लोग जो हैं क्या करते थे, पेड़ लगाते थे, डैम्स को कंस्ट्रक्ट करते थे और टैंक्स को, और हर किसी ने ये सोचा कि ये एक इंटरेस्टिंग आइडिया है और ग्राम पंचायत ने बोला कि इसके बारे डिटेल में या फिर और गहराई में पता करना चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो था हमारा एजेंडा, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम थी उस गांव की, वो थी पावर्टी लाइन जो होती है, बिलो पावर्टी लाइन, उसकी लिस्टिंग करना। अब उन्होंने पूछा कि उसके लिस्ट में कौन कौन हो सकता है या कौन कौन है। जैसे ही इस बारे में बात स्टार्ट हुई लोगों ने विस्परिंग या फुसफुसाना स्टार्ट कर दिया। किसी ने बोला नटवर जिसने अभी एक कलर टीवी लिया है और उसके सर ने उसके लिए, उसके बच्चे ने उसके लिए एक मोटरसाइकिल भी भेजी है, तो वो कैसे बिलो पावर्टी लाइन की लिस्ट में हो सकता है। फिर किसी और ने बोला सूरजमल जिनका नाम था, खबर में सुखी बाई बैठी हुई थी, उन्होंने उनसे कहा कि बिरजू का नाम इस लिस्ट में क्यों है, क्योंकि उसके पास तो बहुत सारा लैंड है, बहुत सारी ज़मीन है। इस लिस्ट में क्या होता है बच्चों, इस लिस्ट में बीपीएल की लिस्ट में वो लोग होते हैं जो कि गरीब लोग होते हैं। और फिर सूरजमल ने कहा ओम प्रकाश इज़ अ लैंडलेस लेबरर, मतलब उसके पास बिल्कुल भी ज़मीन नहीं है, वो एक मजदूर है गरीब। हु कैन बेयरली मेक एंड्स मीट, और उसके पास अपने खाने पीने के भी पैसे नहीं हैं, पर उसका नाम भी उस लिस्ट में नहीं है। यू नो दैट बोथ नटवर एंड बिरजू आर फ्रेंड ऑफ अमीर चंद, सूरजमल ने कहा वो अमीर दोस्त हैं। द सरपंच द पंचायत प्रेसिडेंट, सरपंच जो थे, जो पंचायत के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने देखा कि ये जो लोग हैं वो आपस में धीरे धीरे क्या बातें कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि किसी को कुछ कहना है तो आप लोग फिर ज़ोर से बोलिए सबके सामने। फिर सरोज ने क्या कहा, उन्होंने किया कि उन्होंने प्रोवोक किया सूरजमल को कि क्या कहें, वो क्या करें नेटवर्क के बारे में और बिरजू के बारे में बोलने के लिए, बट वो जो थे वो तो चुप रहे। अमीर चंद इज़ सिटिंग इन द ग्राम पंचायत, और अमीर चंद भी बैठे हुए थे और वो सबको देख रहे थे। फिर सरोज उठे और उन्होंने बोला ओम प्रकाश का नाम जो है बीपीएल की लिस्ट में होना चाहिए, और सब लोग जो हैं इस बात पर एग्री कर गए क्योंकि वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। फिर जो सरपंच थे उन्होंने ये पूछा, जो टीचर आता है वहाँ पे सर्वे करने के लिए, कि उनका नाम क्यों नहीं है, तो उन्होंने बताया थे वो अपने घर पर नहीं थे। फिर सरपंच ने ये डिसीजन लिया कि जाके देखा जाए ओम प्रकाश की फैमिली को
कितनी ज़रूरत है, और अगर उनको बहुत ज़्यादा कमी है किसी चीज़ की, तो जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा है कि जिसके पास नहीं है बिल्कुल भी पैसा, तो वो उसको उस लिस्ट में उनको इंक्लूड करा जाए। ग्राम सभा का जो की फैक्टर होता है इन मेकिंग द ग्राम पंचायत, वो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इट इज़ प्लेस वेयर ऑल प्लान्स फॉर वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस बिफोर द पीपल। ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग्स, वो गलत काम करने को पंचायत को रोकता है, जैसे कि गलत तरीके से पैसे को यूज़ करना और किसी किसी को फेवर करना। पेज नंबर 46 पे पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में। जो ग्राम पंचायत होती है वो रेगुलरली मिलती रहती है, और उसका जो मेन काम होता है वो विकास और तरक्की उस विलेज के लिए उसको वो किस तरीके से हो रही है उस चीज़ पे ध्यान रखना। जैसे कि आपको पता है ग्राम पंचायत का जो वर्क है वो किसको अप्रूव करना होता है, ग्राम सभा को। कोई स्टेट्स में क्या है, कमेटी बनी हुई है, और उन कमेटी में जैसे कि कंस्ट्रक्शन कमेटी होती है या डेवलपमेंट कमेटी, इस तरह से डिवाइडेड है। और इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के मिलकर अलग अलग कामों को स्पेसिफिकली स्पेशल वर्कर्स के तौर पे वो अपना काम पूरा करते हैं। यहाँ पे आपकी बुक में एक पिक्चर भी दे रखी है 2 लोगों की, जिनको वो पंच हैं महाराष्ट्र विलेज के, जिनको अपना काम बेहतरी से करने के लिए पुरस्कार यानी कि प्राइजेस मिले। अब हम पढ़ेंगे द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत। हमारे ग्राम पंचायत का जो वर्क है वो उसमें क्या क्या इंक्लूड करा जाता है। पहले आता है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस। कंस्ट्रक्शन किस चीज़ का, वाटर सोर्सेज, पानी के स्रोत, और रोड्स, ड्रेनेज मतलब नाले नालियाँ, स्कूल बिल्डिंग्स, और जो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस, उसकी मरम्मत और कंस्ट्रक्शन का। सेकंड आता है इसका वर्क लेविंग एंड कलेक्टिंग लोकल टैक्सेस, वहाँ पर लोगों पे टैक्स लगाना लोकल और उनका कलेक्ट करना। थर्ड आता है एग्जीक्यूटिंग गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। विलेज में रोज़गार के लिए नई नई स्कीम्स जो गवर्नमेंट बना रही है उनको अच्छी तरीके से वो हो रही हैं कि नहीं, उनको देखना। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फंड फॉर द पंचायत। पंचायत के जो फंड हैं वो कहाँ से आते हैं, उसकी सोर्सेज हैं। सबसे पहले कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन द हाउस एंड मार्केट प्लेस। पहले वो टैक्स लेते हैं हाउसेज और मार्केट प्लेस। सरकारी स्कीम्स होती हैं उसके लिए जो फंड मिलते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के थ्रू, जैसे कि जनपद और ज़िला परिषद के। और थर्ड उनका आता है डोनेशन, यानी कि दान देना कम्युनिटी वर्कर्स के लिए। ठीक है, तो वो थर्ड उनका सोर्स होता है जो फंड्स होते हैं उनके पंचायत के। फिर अब हम पढ़ेंगे हरदास ग्राम पंचायत क्या क्या कर पाई। हरदास विलेज की जो ग्राम पंचायत थी क्या क्या वो कर पाई, अब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। क्या आपको याद है कि जो वाटर प्रॉब्लम थी ग्राम सभा में हरदास विलेज की डिस्कस हुई थी, पानी की कमी की समस्या दोबारा से डिस्कस हुई, और उस मीटिंग में कौन कौन किस ने अटेंड किया, सरपंच ने, वार्ड मेंबर्स मतलब कि पंच, और सेक्रेटरी ने। तो ग्राम पंचायत जो के मेंबर थे उन्होंने सबसे पहले डिस्कस किया कि जो है हैंडपम्प्स को ना उनको बहुत ज़्यादा नीचे तक खोदना पड़ेगा, और जो कुएं हैं उनको भी सफाई करनी पड़ेगी। तो जो है विलेजर्स को बिना पानी के नहीं रहना पड़ेगा। इस तरीके से करने के बाद फिर जो सरपंच थे जो कि पंचायत प्रेसिडेंट होते हैं, उन्होंने ये सजेस्ट करा कि जैसे कि उनको पंचायत को कुछ पैसा मिलता है मेंटेनेंस के लिए हैंडपम्प की, वो जो है हम यूज़ कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। किस चीज़ के लिए, इन सारे पानी की कमी की प्रॉब्लम के लिए, उसकी वर्क को पूरा करने के लिए। तो जो मेंबर्स थे और सेक्रेटरी थे वो सब एग्री हो गए, सब तैयार हो गए इस चीज़ के लिए, और उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया इस डिसीजन का।
मेंबर्स ने मिलके एक लंबा चौड़ा डिस्कशन किया और उन लोगों को पता क्या था कि जब ग्राम सभा की नेक्स्ट मीटिंग होगी तो लोग जो हैं ज़रूर उसके बारे में पूछेंगे। कुछ पंच जो थे उन लोगों ने पूछा कि जो वाटरशेड प्रोग्राम है क्या वो कुछ डिफरेंस ला भी पाएगा कि नहीं, और फिर इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन हुआ और एंड में ये डिसाइड हुआ कि ग्राम पंचायत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएगी और इसके बारे में इंफॉर्मेशन और इस स्कीम के बारे में और ज़्यादा पता करेगी। अब हम पढ़ेंगे 3 लेवल्स ऑफ पंचायत के बारे में, जो कि हमने अपने चैप्टर में समझाया है। आप लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा ग्राम सभा और ग्राम पंचायत हरदास विलेज की। इससे आप लोगों को क्या समझ में आया? पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें कि लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और वो अपनी ही गवर्नमेंट बनाते हैं। कहाँ पर? विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में। ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट ईयर, और वो जो ग्राम पंचायत होती है वो फर्स्ट ईयर होती है, और द लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू, जो पंच और ग्राम पंचायत होती है वो किसको आंसरेबल होती है? किनको उनको आंसर करना होता है? ग्राम सभा को, बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा हु इलेक्टेड देम, क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर उनको इलेक्ट करते हैं। द आइडिया ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन इन पंचायती राज सिस्टम एक्सटेंड टू अदर लेवल, और पंचायती राज सिस्टम का जो आइडिया है वो 2 लेवल्स तक और गया है। वन इज़ ब्लॉक लेवल एंड कॉल्ड द जनपद पंचायत और पंचायती समिति। पंचायत समिति के अंदर बहुत सारी ग्राम पंचायत होती हैं उसके अंडर में, और उसके ऊपर क्या होता है? इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और ज़िला परिषद। द ज़िला परिषद एक्चुअली मेक डेवलपमेंट प्लान, वो विकास के जो है प्लान्स बनाती है, और वो कौन से लेवल पे काम करती है? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। विद द हेल्प ऑफ पंचायत समिति वो क्या करती है? पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन का काम, और ग्राम पंचायत के बीच में ये सारे काम करती है। विद इन द गाइडलाइंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ईच स्टेट इन कंट्री हैज़ इट्स ओन लॉज। हर कंट्री की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर स्टेट के पास अलग अपने अपने लॉज होते हैं, और उसकी पंचायत के लिए, और लोगों की आवाज़ सुनने, उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने, ये सारी चीज़ें हमारी जो है पंचायत के थ्रू हमें मिलती है। तो आप लोगों को ये चैप्टर कितना समझ में आया, प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।